जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करूंगा जिसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। जो आपके दिमाग में इतने सारे सवाल घूम रहे हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि जिनके पास भी ये सत्संग अभी आया है वो मन से बहुत दुखी हैं, अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं और उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। लेकिन हर उम्मीद टूटने के बाद एक और छोटी सी उम्मीद पैदा होती है जो हमें उस जगह पे लेके जाती है जहाँ से हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली होती है। और आज का ये सत्संग आपके लिए वही एक छोटी सी उम्मीद है, वही एक सूरज की किरण है जो आपके ज़िंदगी से सारे अंधेरे को मिटा के एक नई रोशनी को पैदा करेगा और आपको सही रास्ते पे ले आके सारी चिंताओं से मुक्त करेगा। अगर गुरु जी पे पूरा विश्वास है, मन से मानते हो आप, तो इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज ये मौका आपके पास किसी खास वजह से आया है। गुरु जी ने आपको ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है, तो इसको मिस मत करिएगा। कई बार अक्सर चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती है, हमें दिखाई नहीं देती और हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर देते हैं। आज ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आज आप पे गुरु जी की असीम कृपा होने वाली है। यकीन मानिए, कोई भी सत्संग बेवजह हमारे पास नहीं आता। हम जो गुरु जी से मांगते हैं, अरदास करते हैं, उसकी वजह से ही सत्संग हमारे पास आते हैं। तो चलिए आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग प्रीति आंटी जी का है जिन्होंने हमें सेंड किया है और वो अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ का वो हिस्सा बताऊँगी जिसमें आपको एहसास होगा कि कभी कभी ज़िंदगी में हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं, न वो हमारी किस्मत होती है, न वो हमारी रियलिटी होती है, न वो हमारी किसी गलती की वजह से होती है। तो आज जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। बात तब की है जब मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी जहाँ पे सब कुछ अच्छा था। मेरे हस्बैंड का बिज़नेस भी अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, सब अच्छे से बात करते थे, सब अच्छे से रहते थे और बहुत इज़्ज़त और बहुत सम्मान मिला मुझे मेरे घर में। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 1-2 साल के बाद जो मेरे हस्बैंड हैं उनके भाई यानी मेरे देवर की शादी हुई, तो एक और मेंबर हमारे घर में आई, वो हमारे घर का हिस्सा बनी। उनके साथ भी सब कुछ अच्छा था। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर एक ही बिज़नेस में एक साथ थे, जो कि कई टाइम से करते आ रहे थे, बचपन से करते आ रहे थे। तो धीरे धीरे उनमें बनना बंद हो गया, मतलब उनकी बनती नहीं थी बिज़नेस में, पता नहीं क्या हुआ। जो मेरे देवर थे पहले तो मेरे हस्बैंड की सारी बात सुनते थे, बिज़नेस में उनके साथ थे, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड संभाल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन बस उन्होंने उनके डिसीज़न पे डिसएग्री करना स्टार्ट कर दिया, सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और मेरे पति डिस्कस करते थे, जब हम घर में होते थे, अपने रूम में होते थे, तो हमारे बीच में बातें होती थी कि पहले कितना अच्छा था, वो रिस्पेक्ट करता था, अब पता नहीं उसको क्या हो गया है, लगता है उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया है, ऐसा मेरे हस्बैंड को लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे देवर से बात भी की इस बारे में, उसको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे और हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह। फिर एक दिन लड़ाई ही हो गई, तो लड़ाई लड़ाई में जो मेरी देवरानी थी उसने कहा कि सब कुछ भैया अपने हाथ में क्यों रखते हैं, और मेरे हस्बैंड भी तो पार्टनर हैं, उनको भी राइट्स होने चाहिए, ऐसा वैसा बहुत झगड़ा हो गया। तो फिर उन्होंने बंटवारे की बात की,
तो मेरे हस्बैंड ने मेरे देवर को समझाया कि बँटवारा करना सही नहीं है और 2 परिवार अलग हो जाएँगे और समाज में हम कमज़ोर हो जाएँगे। बहुत चीज़ें उनको समझाई, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने मन में सोचा कि शायद ये इनका टेम्परेरी गुस्सा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चलो 1-2 महीने हम साथ में काम करते हैं और अगर फिर ठीक नहीं लगता है तो हम दोनों अलग हो जाएँगे। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लग रहा था अंदर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड में तो कोई चेंजेस नहीं थे। चेंजेस मेरे देवर के अंदर थे और वो क्यों थे वो हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर मुझे अपनी देवरानी के साथ घर पे रहते-रहते टाइम स्पेंड करते-करते समझ में आया कि उसको भी मुझसे बहुत प्रॉब्लम है और ये सब उसकी शादी के बाद ही हो रहा था। तो जो मेरी देवरानी थी वो नहीं चाहती थी कि हम साथ में रहें या एक घर में रहें या हमारा बिज़नेस एक हो। जैसे कि आज की लाइफ़स्टाइल लोगों को चाहिए, सब कुछ अलग-अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सेपरेट करने के लिए भी अच्छे से बैठ के बात की जा सकती है, समझौता किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे थे, वो हमें सही नहीं लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया कि अगर वो लोग ऐसा चाहते हैं, तो आप कर दीजिए। लेकिन मेरे हस्बैंड, उनको तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था, तो उनको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उन्होंने टाइम ले रखा था, वो चाहते थे कि हमारा घर ना टूटे और वो उसकी बहुत सारी कोशिशें कर रहे थे। ये जो टाइम था बीच का, इसमें जो मेरा बेटा है जो कि 6 साल का है, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहता था, कोल्ड रहता था और जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, कोई भी टेस्ट कराते थे, तो टेस्ट की रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकलता था और डॉक्टर बोलते थे कि नॉर्मल फ़ीवर है, दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। 2 दिन दवाई लेने के बाद मेरा बच्चा ठीक हो जाता था, पर हर तीसरे चौथे दिन में फिर से वो बीमार पड़ रहा था। तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही थी, नेगेटिव वाइब्स, जो मैंने अपने घर में कभी फ़ील नहीं की थी। तो मैंने ये बात अपनी किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर की, जो गुरुजी की संगत है, वो उनकी भक्त है और काफ़ी टाइम से वो उनसे जुड़ी हुई है। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक बार बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर वहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जा सकता है तो उसमें बुराई क्या है, और वो भी एक पवित्र स्थल ही है, भगवान का घर ही है। तो मैं ये सोच के बड़े मंदिर चले गई, पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाना मेरी एक डेस्टिनी थी। गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, खुद से जोड़ा और अपनी संगत परिवार का हिस्सा बनाया, उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, जो निगेटिव वाइब्स मैं फ़ील कर रही थी वो वहाँ पे छू मंतर हो गई। मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। वहाँ का माहौल जो था बहुत ही खुशनुमा था, एक बहुत ही अलग टाइप की खुशबू थी वहाँ पे, जो कहीं और नहीं मिल सकती है हमें। और वो गुरुजी की मतलब चमत्कारिक खुशबू जो सबको पता है संगत जी, तब आती है जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे फर्स्ट डे पे ही उनकी वो खुशबू मिली। उसके बाद जब मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद ली, चाय प्रसाद ली, तो मेरे अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी आ गई। मैंने बड़े मंदिर में गुरुजी से प्रार्थना की कि हमारा घर टूटने से बचा लीजिए गुरुजी, और सब कुछ पहले जैसे कर दीजिए। 2 भाइयों के बीच में जो प्यार है वो बरकरार रहे, हमारा रिश्ता कमज़ोर ना हो। तो ये प्रार्थना करने के बाद फिर मैं वापस घर आ गई। घर आने के बाद बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है, एक अलग ही वाइब्स थी। लेकिन जैसे ही रात का टाइम हुआ, मतलब जब मेरे पति और मेरे देवर अपनी शॉप से वापस घर आए, तो उनके बीच में फिर से बहस हो गई, फिर से मेरा मन निराश हो गया। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, आप ही देखिए, आप ही संभाल लीजिए। मैं उनसे अरदास करती रही। 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद मेरी फ्रेंड ने वापस मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे पूछा कि क्या स्थिति है अब तेरे घर की, और सब कुछ ठीक है ना? तो जब मैंने उसे बताया कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो उसने मुझे कहा कि तू सत्संग सुनना स्टार्ट कर दे, और वेबसाइट का लिंक भेजा, बोला कि इस वेबसाइट पे बहुत सारे सत्संग है, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो मैंने गुरुजी का फ़र्स्ट टाइम सत्संग उसी दिन मतलब सुना था। तो उसका लिंक भी मुझे मेरी फ्रेंड ने ही दिया था।
तो मैं गुरुजी के निरंतर सत्संग सुनने लगी, 2-3 दिन हो गए। फिर मेरे पास एक ऐसा सत्संग आया जो बिल्कुल मुझसे रिलेट कर रहा था। उसमें ये था कि कोई औरत है जो तेरा घर बर्बाद करना चाहती है, वो तेरे रिश्तेदार में से ही कोई करीबी है, उसने बहुत कोशिशें की है, लेकिन मैंने संभाल रखा है, तू अपने विश्वास को टूटने मत देना, आगे भी मैं सब कुछ देख लूँगा, अब तू चिंता मत कर, शुक्राना कर। ऐसा सत्संग था, वो सत्संग मैंने सुना और वो सत्संग मैंने अपने हस्बैंड के साथ सुना। तो मेरे हस्बैंड ने पहले तो ऐसा रिएक्ट किया कि ये सब कुछ नहीं होता है और ये सब ऐसे ही है, ऐसे बहुत सारे बाबा संत हैं। माफ़ी चाहूँगी गुरुजी महाराज से उस दिन के लिए कि जिस दिन मेरे पति को आप पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उस दिन ऐसा रिएक्ट किया। लेकिन मेरी गुरुजी में आस्था हो गई थी, तो मैंने गुरुजी का वो सत्संग बहुत ही सीरियसली लिया और फिर उन्होंने कहा था शुक्राना करने के लिए, तो मैं हर रोज़ गुरुजी के शुक्राने करती रही। जो टाइम चल रहा था, अब जब गुरुजी से मैं जुड़ चुकी थी, मैं उनके सत्संग सुनने लगी थी, मैं गुरुजी के शुक्राने करने लगी थी, तो घर में थोड़ी सी वाइब्स अच्छी हो गई थी, हमारे झगड़े कम हो रहे थे, कुछ स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही थी, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि मेरे देवर का अभी भी डिसीज़न चेंज नहीं हुआ था। तो मैंने पति से अपने बहुत जिद की कि चलिए आप मेरे साथ बड़े मंदिर, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पति को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ इसलिए आ गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक होप, मतलब उनको लग रहा था कि चलो ठीक है चलते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो वो मेरे विश्वास पर मेरे साथ चले और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो जो मेरा फर्स्ट डे पे रिएक्शन था, वहाँ पे जो मैंने फ़ील किया, सेम फीलिंग उनको भी आई। पहली बार उनको ऐसा लगा कि वो किसी सही जगह पर गए हैं और उनको ये विश्वास हुआ कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे कोई बाबा या तांत्रिक हो या कोई साधना करने वाले संत हो। ये स्वयं परमात्मा का घर है, ये भगवान का द्वार है, ये स्वर्ग का द्वार है। तो गुरुजी पे उनको भी भरोसा हो गया उस दिन के बाद, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, जब हम अंदर से कोई चीज़ फ़ील करते हैं तभी हमें भरोसा होता है। तो उनको वो जो पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे मिली, उसके बाद उन्हें भी गुरुजी पे भरोसा हो गया और हम दोनों फिर मिलके अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लेकर आए और फिर उनकी पूजा अर्चना हमने स्टार्ट की, सत्संग सुनना स्टार्ट किया, डेली मंत्र जाप करने लगे। घर का माहौल धीरे धीरे सही होता चला गया। जो सत्संग में मुझे संकेत मिला था कि कोई औरत है जो घर तोड़ना चाहती है, तो मुझे शक ये था पहले कि जो मेरी देवरानी है वो कुछ ऐसा कर रही है, लेकिन बाद में मुझे जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई, मुझे गुरुजी के संकेत मिलते गए, तो इसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं था। असल में कोई हम दोनों को और हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारा जो परिवार है, मतलब मेरे पति और जो मेरे देवर हैं, उनके बीच में जो यूनिटी थी उसकी सब तारीफ़ करते थे। तो हो सकता है कि कोई जलन में आकर ऐसा कर रहा हो, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि इसके पीछे कौन है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़े तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और जब 2 महीने पूरे ख़त्म हुए तो उसके बाद जो मेरे देवर हैं उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया। गुरुजी ने उनसे उनका डिसीज़न चेंज करवा दिया। उनको समझ में आया कि अलग होने में सब कुछ ख़राब हो जाएगा और बंटवारा सही सल्यूशन नहीं है, एक साथ रहने में ही शक्ति है। उनको ये समझ आई। मेरी देवरानी के नेचर में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। संगत जी, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि कोई कंटिन्यू हमारे ऊपर कुछ करवा रहा था। अब ये कौन कर रहा था ये तो हमें नहीं पता, गुरुजी ही जाने, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने हमारे घर को बचा लिया और हमारे रिश्ते टूटने से बच गए। आज हम बहुत खुशी परिवार हैं, एक साथ रहते हैं, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि अब हमारे घर में खुद गुरुजी विराजमान हैं, तो कभी कोई निगेटिविटी फ़ील नहीं होती है। और कहते हैं कि जहाँ पे गुरुजी खुद होते हैं वहाँ पे किसी का किया कराया कुछ नहीं होता है। तो अब हमें पूरा भरोसा है कि कोई लाख कोशिशें कर ले हमारा घर बर्बाद करने की, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। और अब मेरे देवर भी और मेरी जो देवरानी है वो भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करती है। हम अपने घर में निरंतर सत्संग करते रहते हैं, गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं और हमारे घर का माहौल बहुत खुशहाल है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो आपका सत्संग कहते वक्त तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि जिस तरीके से आपने मुझे अपना सत्संग भेजा है उस तरीके से मैं गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ उसे शेयर कर पाऊँ। तो कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उस पर गुरु जी की पूरी पूरी असीम कृपा हो, मेरी गुरु जी से यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग करुणा आंटी जी का है। वे अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास गुरु जी का एक सत्संग आया था जिसमें था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा बटरफ्लाई रूप में। तो मैं बहुत खुश हो गई थी और मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि गुरु जी जैसे सारे संगत परिवार को बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, कब मुझे वो मौका मिलेगा, कब मुझे गुरु जी के दर्शन मिलेंगे। तो मेरे मन में बहुत सारी आस थी, एक होप थी कि जल्द ही मुझे गुरु जी के दर्शन मिलने वाले हैं। और हर दिन मैं उस टाइम की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वो टाइम आएगा जब मुझे गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देंगे। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि एक बार तो मुझे गुरुजी दर्शन दें, और हर रोज़ मैं उनसे प्रार्थना करती थी। फिर एक दिन हुआ यूँ कि मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस बारिश में एक बटरफ्लाई कंटिन्यू मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रही थी और वो बटरफ्लाई धीरे धीरे मेरे साथ साथ चल रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही स्पेशल दिन था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरी विश पूरी की, उन्होंने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना कर, तो मैंने उनकी कृपा से अपना सत्संग छोटा सा शेयर किया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। मुझे बहुत खुशी है कि गुरु जी ने आपको स्वयं दर्शन दिए और आपकी पूरी विश हो गई। आप का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुरुजी महाराज का इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा सत्संग सुनाने में। आप ऐसे ही शुक्राने करते रहिए, गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर कर रहा हूँ। यह सत्संग हमारे साथ अमित अंकल जी ने शेयर किया है जिसे मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वो अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, संगत जी मैं अमित राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरे पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। उन्हें अस्थमा की भी प्रॉब्लम है और वो शुगर पेशेंट भी हैं, तो उनको अक्सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। तो एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी जिसकी वजह से हमें उन्हें एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स अपना इलाज कर रहे थे लेकिन उनकी हालत बहुत क्रिटिकल होती जा रही थी दिन ब दिन। 10 दिन हो चुके थे उन्हें एडमिट किए हुए, कोई सुधार नहीं था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। मैंने पूरे दिल से उनसे अरदास की, उनके सत्संग सुने, मंत्र जाप किए। पूरा टाइम मैं उन पे ध्यान लगा कर रखे हुआ था कि गुरुजी हमारी हेल्प कर दें और मेरे पापा को घर वापस ले आएँ ठीक ठाक सही सलामत। तो गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। एक दिन जब मैं सत्संग सुन रहा था तो गुरुजी का संकेत मिला उसमें कि मैंने अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। वो पूरा हेल्थ रिलेटेड सत्संग था जिसमें ऐसा लग रहा था सुन के कि वो सत्संग मेरे लिए। जैसे ही मैंने वो सत्संग कंप्लीट किया और गुरुजी का शुक्राना किया तो उसके बाद मेरे फादर की हालत में
सुधार होने लगा धीरे धीरे करके, और डॉक्टर ने पॉजिटिव साइन दिए हमें कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 3-4 दिन में मेरे पापा को डिस्चार्ज मिल गया और वो सही सलामत घर आ गए। हालांकि पूरी तरीके से तो वो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन जो हालत थी क्रिटिकल, जो जोन चल रहा था, वो सॉल्व हो गया और वो घर आ गए। अब उनकी दवाइयाँ चल रही हैं और वो हमसे अच्छे से बात कर पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमारे फादर को ठीक कर दिया और उनको वो सही सलामत घर ले आए। उनका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया अंकल जी इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर, आपके पिताजी पर अपनी कृपा सदैव वैसे ही बनाए रखें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।